वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक में ज़ेरे तामीर इमारत मुनहदिम, एक हलाक, कई लोग दबे होने का खदशा। अक़ीदे ख़त्म नबूवत ईमान का जुज़, दीन इस्लाम की असास, मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी का बयान। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी का अरुण जेटली पर इल्जाम, कहा एक सोने की बिस्किट के लिए नीरव मोदी को जाने दे दिया। वज़ीर आज़म किसान सम्मान निधि से मिले पैसे योगी आदित्यनाथ को भेजकर किसान ने मांगी मरने की इजाजत। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के कलीदी मुलजिम नीरव मोदी के खिलाफ ब्रिटेन में वारंट जारी। वोट के खातिर चाय वाला से चौकीदार बन गए मोदी, मायावती का तंज। मुकेश और नीता अंबानी ने 550 करोड़ रुपए देकर अनिल अंबानी को जेल जाने से बचाया। गोवा सावंत ने 2 बजे रात में लिया वजीर आला के ओहदे का हलफ, कांग्रेस ने बताया जमहूरियत का कत्ल। आपसे इत्तेहाद पर कांग्रेस 2 ख़ीमों में मुनक़सिम, एक दूसरे के खिलाफ हुए पीसी चाकू और शीला दीक्षित। हिंदुस्तान की एक मिसाइल का जवाब 3 मिसाइल से देने की पाकिस्तान ने दी थी धमकी, एक रिपोर्ट। बिहार बदमाशों ने RAF जवान का गोली मारकर किया कत्ल। गुजरात वजीर आला की रिहाइशगाह पर मीटिंग, इलेक्शन कमीशन ने दी जांच की हिदायत। क्राइस्ट चर्च हमला, जांबाग हैदराबादी नौजवान के वालिद को तेलंगाना के वजीर दाखिला का पुरसा। तिलावत कलाम पाक के साथ न्यूजीलैंड पार्लियामेंट सेशन का आगाज। मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह इस्लामोफोबिया है, कनाडाई PM का बयान। मेरी जबान पर इस दहशतगर्द का नाम कभी नहीं आएगा, केवी वजीर आजम। इसराइल ने फिलिस्तीनियों को सांप पीने से महरूम कर दिया, मादनी दौलत लूट ली, अक़वाम मुत्तहिदा का एलची का बयान। अंडे वाला बच्चा इमदादी रकूम का ज्यादातर हिस्सा क्राइस्ट चर्च के मुतासिरीन को भेजेगा। मस्जिद अक्सा की तकसीम की कोई साजिश कबूल नहीं करेंगे, कुवैत का बयान। इंडोनेशिया में सैलाब से 77 लोगों की मौत, 4000 से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश। शुहदाए मस्जिद का खून रायगा नहीं होगा, हिसाब जरूर तलब करेंगे, एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जिसमें 3 अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू शुनीद हुई है। एक खबर है कश्मीर की, जहां एक नौजवान को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। दूसरा है मोज़म्बिक, जहां बहुत बड़ा सैलाब आया है, जिसकी वजह से 1000 हलाकतें हुई हैं। तीसरा है न्यूजीलैंड में 350 लोगों के मुसलमान होने का आखिर सच क्या है। इन तमाम चीज़ों को रोशनी डालने की कोशिश की गई है। खुद भी देखें, दूसरों को भी दिखाएं और हमारे लिंक्स को दूसरों तक शेयर करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए नाज़रीन, चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के कुमारेश्वर नगर में मंगल के रोज एक ज़ेरे तामीर इमारत मुनहदिम होने से बड़ा हादिसा पेश आया है। इस हादिसे की वजह से मुतादिद अफराद मलबे में दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक हादिसे में एक शख्स की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मलबे में 40 लोग फंसे हो सकते हैं। हादिसे की इत्तला मौसूल होते ही इंतजामिया बचाव टीम मौके पर पहुंच गई है और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। अब खबर मुंबई से। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का अक़ीदा हर मुसलमान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल और काबिल तवज्जो मसला है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत ईमान का जुज़, दीन इस्लाम की असास और ताक़ियामत उम्मत मुस्लिमा की शिराज़ा बंदी और इत्तिहाद के लिए असल बुनियाद है। इन ख्यालात का इजहार नबीर इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी नाज़िम उमूमी जमियत उलमाए हिंद ने कोसा मिम्बरा में मुनक़िदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के इजलास आम से खिताब के दौरान किया। मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हर मुसलमान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल और काबिल तवज्जो मसला है, लेकिन अफसोस के दीनी मामलात में लापरवाही ने ऐसे ही अहम मौजू को हमारे जहनों से मिटा दिया है। इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाली उलमा इकराम की मुखलिसाना और सरफरोशाना कोशिशें काबिल कदर हैं। अब खबर नई दिल्ली से। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के कलीदी मुलजिम और हीरा कारोबारी नीरव मोदी की तहवील के मामले में बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने वजारत खजाना और अरुण जेटली को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मोदी हुकूमत और PMO ने नीरव मोदी की
तहवील के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन वजारत खजाना की वजह से उसकी गिरफ्तारी में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि एक सोने की बिस्किट मिलने पर वजारत खजाना ने नीरव मोदी को अपने हाथों से जाने दिया। उन्होंने कहा कि अगर वजारत खजाना होशियार रहता तो नीरव मोदी को कभी भी मुल्क छोड़कर भाग नहीं सकता था। स्वामी ने कहा कि इस चूक के लिए वजारत खजाना और उसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आगरा के किसान ने वजीर-ए-आजम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मिले 2000 रुपए की पहली किस्त वजीर आला योगी आदित्यनाथ को वापस भेजते हुए इतहानसिया यानी इज्जत से मरने की ख्वाहिश की इजाजत मांगी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आगरा के बरौली अहीर ब्लॉक के 39 साल किसान प्रदीप शर्मा ने कहा कि वो फसल नुकसान के मुआवजे के लिए 4 साल तक इंतजार करते रहे। प्रदीप आलू की खेती करते हैं। उन्होंने कहा, मैंने 2000 रुपए का मनी ऑर्डर वजीर आला योगी आदित्यनाथ को भेज दिया है। मुझ पर 35 लाख रुपए का कर्ज है और अगर वजीर आला मदद नहीं कर सकते तो कम से कम वो मुझे मरने की इजाजत तो दे ही सकते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। लंदन की एक अदालत ने 2 अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के कलीदी मुलजिम नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अफसरों ने गुज़िश्ता सोमवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नीरव को हिंदुस्तान के सुपुर्द करने की ईडी की गुजारिश के जवाब में उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अफसरों ने बताया कि जांच एजेंसी को हाल ही में वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के जरिए वारंट जारी किए जाने के बारे में मुत्तला किया गया था और नीरव मोदी को जल्द ही मकामी पुलिस लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के जरिए गिरफ्तार किया जा सकता है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने पीएम नरेंद्र मोदी की मुहिम मैं भी चौकीदार पर आज तंज के तीर चलाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने पिछली बार वोट की खातिर खुद को चाय वाला बना दिया था, उसने एक बार फिर वोट के लिए खुद को चाय वाला से चौकीदार बना दिया है। ये तंज मायावती ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए ताजा ट्वीट में किया है। उन्होंने वाज़ेह लफ्जों में लिखा है कि सादा जिंदगी और आला सोच के बरक्स शाही अंदाज में जीने वाले जिस शख्स ने पिछले लोकसभा इलेक्शन के वक्त वोट की खातिर अपने आप को चाय वाला बताया था, वो अब इस इलेक्शन में वोट के लिए ही बड़े तामझाम और शान के साथ खुद को चौकीदार करार दे रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। भाई भाई होता है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस बात को उस वक्त साबित कर दिया जब उन्होंने अपने छोटे भाई अनिल अंबानी को 550 करोड़ रुपए देकर उनको जेल जाने से बचा लिया। रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए तयशुदा वक्त से एक दिन कबल स्वीडन की कंपनी एरिक्सन का बकाया चुका दिया है और इस तरह वो जेल जाने से बच गए हैं। आरकॉम ने पीर को टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपए का बकाया अदा कर दिया है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को हुक्म जारी किया था कि अगर 4 हफ्तों के अंदर अनिल अंबानी ने पूरी रकम अदा नहीं की तो उन्हें 3 माह के लिए जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें एरिक्सन के मामले में अदालत की तौहीन का मुजरिम माना गया था। अब खबर गोवा से। एक तरफ गोवा के वजीर आला मनोहर पारिकर की मौत का मातम मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ बीजेपी ने गोवा के इख्तिदार पर हर हाल में काबिज रहने के लिए जो कोशिश जारी रखी थी वो 18 मार्च की देर रात 2 बजे यानी 19 मार्च की सुबह उस वक्त कामयाब हो गई जब पार्टी लीडर प्रमोद सावंत ने वजीर आला ओहदे का हलफ ले लिया। इनके साथ 2 नायब वजीर आला और कुछ दीगर लीडरान ने भी अपने ओहदे का हलफ देर रात लिया है। इस पूरे वाकये की गोवा कांग्रेस ने पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है और इस अमल को जमहूरियत का कत्ल करार दिया है। गोवा में पीर के रोज पूरे दिन सियासी गहमा गहमी के दरमियान मनोहर पारिकर के काबिल एतिमाद और आरएसएस के करीबी प्रमोद सावंत को वजीर आला बनाए जाने की बात पीर की देर शाम में सामने आ गई थी। इससे कबल सावंत गोवा असेंबली के स्पीकर थे। प्रमोद सावंत की हुकूमत में मुआविन महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के सुधीन धोलेकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी की विजय सरदेसाई को नायब वजीर आला ओहदे का हलफ दिलाया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में आम आदमी पार्टी से इत्तेहाद को लेकर कांग्रेस के अंदर रस्साकशी तेज हो गई है। कांग्रेस के दिल्ली के इंचार्ज पीसी चाकू का कहना है कि पार्टी की ज्यादातर लीडरान इत्तेहाद के हक में है और उनका मानना है कि इत्तेहाद बीजेपी को दिल्ली में शिकस्त देने में मुआविन होगा। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए चाकू ने कहा, जहां तक मैं जानता हूं दिल्ली की सीनियर लीडरान की राय है कि बीजेपी को शिकस्त देना पार्टी की पहली जिम्मेदारी है। ज्यादातर लीडरान का कहना है कि इसके लिए हमें आपसे इत्तेहाद कर लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हमारे सदर राहुल गांधी कुछ दिनों में फैसला लेंगे। वर्किंग कमेटी के जरिए तय की गई हमारी पार्टी की पॉलिसी बीजेपी को हराने वाली पार्टियों के साथ इत्तेहाद की है।
अब खबर नई दिल्ली से। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि वो पाकिस्तान पर 6 मिसाइल दागेगा, जिस पर पाकिस्तान ने जवाब दिया था कि जो हिंदुस्तान का कदम होगा पाकिस्तान उससे 3 गुना ज्यादा संगीन तरीके से जवाब देगा। इस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी दिखाती है कि कश्मीर का मसला दोनों ममालिक के लिए कितना अहम है। साल 1971 के बाद ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने किसी हिंदुस्तानी एयरक्राफ्ट को मार गिराया और पायलट को पकड़ लिया। एक हिंदुस्तानी सिफारतकार और मगरबी मुल्क के सिफारतकार ने राइटर्स को बताया कि उस शाम कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने ISI के सरबराह आसिम मुनीर से बात की और कहा कि हिंदुस्तानी पायलट की गिरफ्तारी के बावजूद हिंदुस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जारी अपनी मुहिम से पीछे नहीं हटेगा। अब खबर बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके में फ्लैग मार्च से लौट रहे RAF जवान की बदमाशों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। जवान को गोली मारने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस केस दर्ज करके मुलजिमीन की तलाश कर रही है। अब खबर अहमदाबाद से। इलेक्शन कमीशन ने गुजरात की वजीर आला की रिहाइशगाह पर हुक्मरान BJP की मीटिंग को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए अहम अपोजिशन कांग्रेस की तरफ से की गई शिकायत का नोटिस लेते हुए उसकी जांच की आज हिदायत दी है। गांधीनगर की जिला कलेक्टर और रिटर्निंग अफसर SK लांगा को इस जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर S मुरली कृष्णा ने उन्हें जांच की जिम्मेदारी सौंपी है और वो तय जवाबित के मुताबिक तफ्तीश करके सबूत वगैरह हासिल करने के बाद अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। अब खबर हैदराबाद से। न्यूजीलैंड की मस्जिद पर हुए दहशतगर्दाना हमले में जाँ बहक हैदराबादी नौजवान उजैर कादर के वालिद से तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और मजलिसी लीडरों ने मुलाकात की। वजीर दाखिला ने मंगल के रोज मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद मुमताज अहमद खान, मजलिस के रुकन कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी, सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मसूला खान के साथ नूर खान बाजार में वाक़ 25 साल एविएशन के तालिब इल्म उजैर कादिर के मकान पहुंचकर उनके वालिद से मुलाकात की। इस मौके पर उनके वालिद ने मैयत की जल्द हैदराबाद मुंतकिली के इंतजामात पर जोर दिया। महमूद अली ने उनके अरकान खानदान को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इस खुसूस में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। अब खबर न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड पार्लियामेंट का इजलास क्राइस्ट चर्च दहशतगर्दी के तनाजुर में तिलावत कलाम पाक से शुरू हुआ, जबकि वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने अपने खिताब की इब्तिदा भी अस्सलामु अलैकुम कहकर की। सानिया क्राइस्ट चर्च के बाद न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट के पहले इजलास का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड जेसिंडा आर्डर्न ने अपनी तकरीर का आगाज अस्सलामु अलैकुम से करते हुए सानिया की मुतासरीन से यकजहती का इजहार किया। क्राइस्ट चर्च मसाजिद में मौजूद मुसलमानों को दहशतगर्द से बचाते हुए अपनी जान कुर्बान करके जुर्अत और बहादुरी की मिसाल बनने वाले शहीद पाकिस्तानी नईम राशिद को वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड ने खिराज अकीदत पेश किया, जबकि अपोजिशन और हुकूमत अरकान ने मुतासरीन के सोग में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। अब खबर टोरंटो से। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी के वाक़ये की मजम्मत करते हुए कहा है कि इस किस्म के वाक़यात की बढ़ती हुई वजह इस्लामोफोबिया है। कैनेडियन पार्लियामेंट में बयान देते हुए ट्रूडो ने मुस्लिम कम्युनिटी से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों के गम में शरीक हैं। जस्टिन ट्रूडो ने आलमी रहनुमाओं से नफरत अंगेजी के खिलाफ मिलकर कोशिशों का मुतालबा किया और कहा कि नफरत अंगेजी से लड़ने वालों को हुक्मरानों की हिमायत हासिल नहीं, जबकि न्यूजीलैंड में जानी नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जस्टिन ट्रूडो ने मजीद कहा कि न्यूजीलैंड की तारीख की बदतरीन दहशतगर्दी की वजह इस्लामोफोबिया है। हम आज से नफरत के खिलाफ कदम उठा सकते हैं, ये बताने के लिए अब बहुत हो चुका है। आज के बाद मुनाफरत फैलाने और तशद्दुद पर उकसाने वाले बच नहीं पाएंगे। एक और खबर न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के खातून वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न का कहना है कि वो अपनी ज़बान से गुज़िश्ता जुमे के रोज क्राइस्टचर्च शहर की 2 मसाजिद में कत्ल गारत के मुर्तकिब दहशतगर्द का नाम कभी नहीं लेंगे। आज पार्लियामेंट के एक हंगामी इजलास के आगाज में आर्डर्न ने अरबी जबान में अस्सलामु अलैकुम का उन्होंने बावर कराया कि इस वहशाना कत्लेआम के मुर्तकिब को न्यूजीलैंड के कानून की पूरी कुव्वत का सामना करना पड़ेगा। खातून वज़ीर आज़म के मुताबिक न्यूजीलैंड की हिफाजती कुव्वतों की गिरफ्त में आने वाले ऑस्ट्रेलियाई इंतहा पसंद ने मुल्क की तारीख के बदतरीन दहशतगर्द हमले का इर्तिकाब किया है। केवी वज़ीर आज़म ने कहा कि इस शख्स ने अपनी दहशतगर्द कार्रवाई के जरिए मुतअद्दिद चीजें हासिल करने की कोशिश की, जिनमें से एक चीज शोहरत है। आर्डर ने कहा कि वो यकीनन दहशतगर्द है।
मुजरिम है, इंतहा पसंद है, ताहम जब मैं बात करूंगी तो बगैर नाम के होगा। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया था कि हुकूमत मुल्क में असलहा रखने के कवानीन को ज़्यादा सख्त बनाने पर आमादा हो गई है। अब खबर जिनेवा से। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक के एक तहकीक़कार ने कहा है कि इसराइल लाखों फ़िलिस्तीनियों की साफ पानी तक रसाई में मुसलसल रुकावटें डाल रहा है, जबकि उनके मादनी दौलत से मालामाल सरजमीन को गसब कर रहा है। फ़िलिस्तीनी इलाकों में मुतय्यन अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक के लिए खुसूसी नुमाइंदे माइकल लाइंक ने कहा है कि इसराइल ने दरियाई उर्दून के मगरबी किनारे के इलाके में यहूदी बस्तियों को तोसी देने का सिलसिला पूरे जोर शोर से जारी रखा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा और बहुत से ममालिक इस फ़िलिस्तीनी इलाके में यहूदी आबादकारी को गैर कानूनी करार देते हैं, लेकिन इसके बावजूद हर साल 20 से 25 हजार नई यहूदी आबादकारों को इस इलाके में लाकर बसाया जाता है। अब खबर न्यूजीलैंड से। 17 साल विल कोनोले यानी अंडे वाले बच्चे ने अपने लिए जमा होने वाली इमदादी रकूम के एक बड़े हिस्से को क्राइस्टचर्च के मुतासिरीन को अतिया करने का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड के रोजनामे हेराल्ड के मुताबिक आज़ाद असम्बली मेंबर फ्रांसर इनिंग ने अपने नस्लियत प्रस्ताना बयानात के साथ दहशतगर्दी को जायज साबित करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। फ्रांसर के खिलाफ रद्दअमल के तौर पर उनके सर पर अंडा मारने वाले 17 साल विल कोनोले की आईनी मदद और ज्यादा अंडे खरीद सकने के लिए गोफंडमी नामी इंटरनेट साइट से इमदादी मुहिम शुरू की गई। खबर के मुताबिक मुहिम शुरू करने वाले शख्स ने अंडे वाला बच्चा के नाम से पहुंचाने जाने वाले को कोनोले के साथ मुलाकात की, जिसमें कोनोले ने कहा कि वो इमदादी रकूम का ज्यादातर हिस्सा क्राइस्टचर्च के मुतासिरीन को भेजना चाहते हैं। इमदादी मुहिम में जमा होने वाली रकम इस वक्त तक $42,000 तक पहुंच चुकी है। अब खबर कुवैत से। कुवैत की हुकूमत ने मस्जिद अक्सा की तकसीम की सेहनी साजिशों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि क़िबला अव्वल की निगरानी और उसकी ज़मानी व मकानी तकसीम का इसराइली मुतालबा किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता। मरकज इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक सोमवार को इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास से खिताब में कुवैत के मंदूब जमाल अल गनीम ने कहा कि कुवैत क़िबला अव्वल की सरपरस्ती के लिए इसराइल के किसी भी मुतालबे को कबूल करने को तैयार नहीं और ना ही कोई दूसरा मुसलमान ऐसा कर सकता है। इजलास में फ़िलिस्तीन और मस्जिद अक्सा में कशीदगी के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ ममालिक के मुस्तकिल मंदूबीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। अब खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के मशरिकी इलाके के पापुआ सूबे में सैलाब और मिट्टी के तूदे गिरने के वाक़यात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 77 हो गई है। इन हादिसों में 116 जख्मी भी हुए हैं। वहीं तकरीबन 4000 लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। मकामी हुकाम ने पीर के रोज बताया कि राहत रसानी और इमदादी काम किए जा रहे हैं। खबर रसा एजेंसी जन्हा की रिपोर्ट के मुताबिक जिला जयापुर में राहत रसानी और रेस्क्यू के दफ्तर के तर्जुमान योदी यूरोतो ने कहा है कि हफ्ते के रोज मुतअद्दिद देहातों में कुदरती आफत आने के बाद 41 अफराद शदीद जख्मी हो गए और 75 दीगर लोगों को मामूली चोटें आईं। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि न्यूजीलैंड के दहशतगर्द हमले की हिसाबदही करने की जरूरत है। उन्होंने तुर्क जिला जोंगो लद्दाख में एक अवामी जलसे से खिताब के दौरान कहा कि क्राइस्टचर्च सानिहे में 50 शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा और हम इस मामले की तह तक जरूर पहुंचेंगे। सदर ने कहा कि दहशतगर्द ब्रेंटन ट्रेंट के असलहे पर मौजूद तमाम इबारतें तुर्की के खिलाफ साजिशों का पता देती हैं। अगर इसमें हिम्मत है तो जो कहा है वो करके दिखाए। हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, ऐसा सबक सिखाएंगे कि जो उम्र भर याद रखा जाएगा। सदर एर्दोगान का कहना था कि बाज़ अनासिर की तुर्क और मुस्लिम दुश्मनी वाज़ेह है, जो कि सदियां गुजर जाने के बावजूद अपने दिलों में कीना परवान रखे हुए है और जिनका मकसद सिर्फ मुसलमानों का बेजा खून बहाना है। लेकिन मैं मगरबी दुनिया से दोबारा कह दूं कि इस मामले को खुलूस दिल, संजीदगी और नेकनीयती से लिया जाए, वरना खतरा है कि कहीं इस आग की चिंगारियां आपके घरों को भी राख कर ढेर न कर दें। उन्होंने फिलिस्तीनियों की जानिब तवज्जो दिलाते हुए कहा कि इसराइल ने आहिस्ता आहिस्ता फिलिस्तीनियों के तकरीबन तमाम इलाकों पर कब्जा करते हुए उन्हें एक बालिश जमीन के टुकड़े में मुक़य्यद कर दिया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा